देखिए वार्ड नंबर 22 में लगातार विकास कार्य जो है वो जारी है। पीछे आपको विधायक धनेश अदलखा दिखाई दे रहे हैं और उनका सम्मान करते हुए पार्षद हरिंदर बढ़ाना और उनके साथ हर एक वो व्यक्ति जो यहाँ पर कहीं ना कहीं उनके लिए समर्पित रूप से काम जिन्होंने किया विधानसभा के अंदर, वो सभी लोग आज आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। विधायक धनेश लगातार बड़कल विधानसभा के अंदर, ये देखिए विधायक धनेश ने बहुत सारी चीजें जो हैं अपनी विधानसभा में वो सुधारी हैं और लगातार विकास कार्यों की जो झड़ी है वो लगी हुई है और आपको सामने दिखाई देंगे। ये देखिए ये बुजुर्गों का सम्मान है जो विधायक धनेश अदलखा का सम्मान करते हुए नजर आ रहे हैं और पीछे आपको दिखाई दे रहे हैं विधायक धनेश और उनके साथ पार्षद हरिंदर भड़ाना। विधायक जी बहुत विकास कार्य लगातार आप कर रहे हैं अपनी विधानसभा के अंदर। आज भी कहीं ना कहीं आप सीमेंटेड रोड और उनके साथ टाइल्स, ये लोग जो 1.5 घंटे से, क्योंकि मैं खुद देख रहा था आज, तो एक बार मैं कैमरा पर्सन को चाहूंगा वो दिखाएं, 1.5 घंटे से ये महिलाएं और ये जितने भी लोग हैं ये आपका इंतजार कर रहे थे। क्या कहेंगे धनेश अदलखा, आज ये लोगों का प्यार जो है, चुनावों के समय भी 1.5 घंटे किसी ने वेट नहीं करा, लेकिन आज विधायक बनने के बाद कर रहे हैं, क्या कहेंगे सर? पहनाने दो सर, आज अब आप देखिए आपको विधायक धनेश अदलखा लोगों के बीच में वार्ड नंबर 22 में और यहाँ पर आपको दिखाई दे जाएंगे। विधायक जी क्या शब्द रहेंगे, क्योंकि लोगों ने बड़ा इंतजार करा लेकिन आप सौगात भी उनको बड़ी बड़ी दे रहे हैं, इंतजार कहीं ना कहीं जायज भी है, आप कैसे देखते हैं सर? पहले मेरे पार्षद साथी बताएंगे कि आज क्या क्या शुरुआत करेंगे। पार्षद जी देखिए, आज हमारे लोकप्रिय विधायक जी आदरणीय बड़े भाई धनेश अदलखा जी के आशीर्वाद से जी आज 54 लाख की लॉकिंग टेल का काम और 20 लाख की सीमेंटेड रोड का काम, ऐसे 72 लाख का काम हमारे इस वार्ड में वार्ड नंबर 22 में चालू होने वाला है। विधायक जी के आशीर्वाद से इसकी ब्लॉक की सारी गलियों को कंप्लीट करने का काम हमारे माननीय विधायक जी करने वाले हैं। आज इनके श्री गणेश हाथों से आज शुभारंभ होने वाला है और मेरा भी सौभाग्य है कि भाई साहब के आशीर्वाद से मैं पार्षद बना और जो इनका प्यार जो स्नेह इतना मुझे मिल रहा है मेरे वार्ड के लिए, और आने वाले समय में चित्रदुर्ग बिहार के अंदर कोई भी गली कच्ची नहीं रहेगी, ऐसा भाई साहब ने मेरे चुनाव में कह गए थे और आज वो सिद्ध कर दिया है। जी विधायक जी ये कहीं ना कहीं आपके लिए बनता भी है और आपने, क्योंकि वार्ड नंबर 23 हो, 22 हो, 21 हो और आपके जितने भी लग रहे हैं बड़कल विधान, आप हर एक जगह कहीं ना कहीं नारियल तोड़कर शुभारंभ कर रहे हैं, क्या कहेंगे सर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जी जब कोई वादा करती है वो संकल्प के रूप में करती है और संकल्प व्यक्ति की जिंदगी का एक बहुत महत्वपूर्ण शब्द होता है कि मैं कसम खाता हूँ या मैं संकल्प लेता हूँ। तो हमारा एक संकल्प है कि मेरे 11 के 11 वार्डों में मेरा टारगेट ये है कि दिसंबर 2025 तक कहीं भी कोई रोड, सीवर, पानी, लाइट की प्रॉब्लम ना रहे, उसके ऊपर काम चल रहा है और लगभग दोनों वार्डों में 7-7 करोड़ रुपए की लागत से पानी की लाइन, सीवर और टाइल्स का काम वार्ड नंबर 22 में भी और 23 में भी, क्योंकि दोनों जुड़ते हुए वार्ड है। कहीं वो गली यहाँ खत्म होगी तो अगली दूसरे वार्ड की शुरू हो जाती है, तो हमने पूरी कंटिन्यूस उन गलियों को लिया है। तो हमारा प्रयास ये है कि चौधरी किशनपाल गुर्जर जी ने जो विधानसभा चुनाव में लोगों को वादा किया था कि आप धनेश को विधायक बनाओ, ये सारे काम करेगा। तुरंत बाद निगम चुनाव आया तो मैंने सबसे वादा किया कि तुम हरिंदर, गजेंद्र और वीरेंद्र को पार्षद बना दो, आपको विकास की वो छड़ी लगा के दूंगा जो आपने सोची नहीं होगी। मैं यहाँ तीसरी बार उद्घाटन करने आया हूँ। हर बार जब आता हूँ लगभग 1 करोड़ रुपए की सौगात हर बार देके जाता हूँ, मुहूर्त करने आता हूँ। मेरा कभी भी कोई भी ये नहीं है कि जी मैं वचन दे गया मैं करूँगा, मैं कहता हूँ आज करने आया हूँ। आप लोगों ने जो वचन पूरा किया, भारतीय जनता पार्टी को जिताया, मैं वादों पे नहीं, मैं काम करके तुरंत उसको एग्जीक्यूट करके अपने पार्षद साथी, अपनी पार्टी के पदाधिकारी, हमारे मंडल के अध्यक्ष नंदू शाह जी हैं, कमल शर्मा जी हैं, जिनकी अध्यक्षता में मैं विधायक बना। मैं सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं, पूरी जनता का बहुत बहुत शुक्रिया करता हूं कि जिन्होंने
हरिंदर को पार्षद बनाया, मुझको विधायक बनाया, चौधरी किशनपाल गुर्जर जी को सांसद बनाया। आपकी तीनों की ट्रिपल इंजन की सरकार आपको काम करके देगी। मेरा एक काम आपने भी करना है जी कि ये पानी बेचने वालों के खिलाफ युद्ध स्तर पर खड़ा होना होगा। विधायक जी, मेरा अगला पानी सवाल। चोर, ये पानी के माफिया, ये पानी के बेचने वाले, मेरा क्रम शुरू है। जी मैं धीरे धीरे हर तरफ बढ़ रहा हूँ, क्योंकि पहले सीवर की लाइन, पानी की लाइन, टाइल्स, रहने के लिए लोगों की मूलभूत सुविधाओं की तरफ बढ़ना है। साथ साथ मैं लोगों को आगाह कर रहा हूँ कि जो लोग ये काम करते हैं वो किसी दिन भी आपको नीम का जेल में मिलेंगे, ये मेरी गारंटी। किसी दिन रात को उनके रिश्तेदार उनका रोटी का टिफिन लेकर के जेल के बाहर घूमते मिलेंगे कि सवेरे वो कब मिलेंगे और कब हम उनको रोटी खिलाएंगे। विधायक जी, मेरा अगला सवाल होने वाला था जैसे ही आपने पानी की बात करी, क्योंकि मैंने आज जब मैं सुबह आ रहा था तो किसी ने मुझे बताया कि पानी का जो माफियागिरी थी वो हालांकि काफी हद तक खत्म करी है विधायक धनेश अदलखा ने, लेकिन अभी भी लोगों को थोड़ा बहुत परेशानी का सामना जो है वो करना पड़ रहा है। लेकिन आपने आज ये बात कहकर मेरा वो सवाल जो था वो पहले ही खत्म कर दिया। आपको बहुत जल्दी ही किस दिन रात को न्यूज कवर करने का मौका मिलेगा। फला फला फला, एक नहीं जी, फला फला फला। हो सकता है कि वो पार्षद के चेले हों, हो सकता है मेरे भी चेले हों जी, उनको गलतफहमी दूर हो जाएगी। इस विधायक को हो सकता है कि साथ वाला खड़ा हुआ ही अभी तो फोटो खिंचवा रहा है, शाम को वो कहीं और फोटो खिंचवा रहा हो। तो मैं इस चीज की परवाह नहीं करूंगा। मैं अपने साथी को भी, पार्टी के लोगों को भी, और जो ये माफिया काम कर रहा है, आपको बता देना चाहता हूं, मैं अपने काम पे चालू हूं। नशे के तो 7 लोग जेल में पहुंच गए हैं जो नशा बेचते थे। जी, आपके यहाँ से 12 लोग और चिन्हित कर लिए गए हैं। जी, जल्दी ही एक एक करके वो भी पहुंचा दिए जाएंगे। आप चिंता मत करिए। मैं अपने काम को, अपने वचन को मुस्तैदी से, मेरे राजनीतिक गुरु चौधरी किशनपाल गुर्जर एक बात कहते हैं कि जिंदगी में नाराजगी उससे हो जिसने तुम्हारा कुछ बिगाड़ा हो। ये जनता तो हमारा कुछ बिगाड़ती नहीं है। जी, जब हम कुछ नहीं करते तो ये वोट डालती है। क्या वो गलत है? लोकतंत्र में उसका राइट है। तो यदि मैं काम नहीं करूंगा तो आप अगली बार मेरे खिलाफ भी डालोगे, तो मेरे दुश्मन थोड़े ना होगे। मेरी कार्यशैली को वोट दिया आपने, तो मैं अपनी कार्यशैली पे ही वोट मांगूंगा। हरिंदर भी अपनी कार्यशैली पे वोट मांगेगा। मेरे राजनीतिक गुरु लगभग पिछले 40 साल से उन्होंने चुनाव नहीं हारा। कारण सिर्फ यही कि वो जो कहते हैं वो करते हैं, और जो करते हैं वो लोगों को दिखता है। तो आप लोगों को भी दूसरा, बार बार कह रहा हूं, समझ कुछ कम आ रही है। जी, मत बनाओ 180 गज से नीचे के फ्लैट, चौथी मंजिल यदि वो अप्रूव नहीं हो सकती, जी, क्योंकि रजिस्ट्रियां नहीं होंगी, तुम फाइनेंसर फंस जाओगे, ब्याज पे पैसे ले लोगे एक दूसरे से, मर जाओगे। कोई भी चीज करना कानून के पढ़ के, कोई फ्लैट भी लेना हो तो कानून के दायरे में पढ़ के। जी, मैं बार बार आपके चैनल के माध्यम से सभी खरीदार वक्ताओं साथियों को भी कहना चाहूंगा कि जिस फ्लैट का कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं है, जी, कृपया उसे ना करें। विधायक जी, आज मातृ दिवस भी है, एक मैसेज, क्योंकि महिलाएं बहुत सारी है, महिला शक्ति यहाँ पर आपके साथ भी है। मेरी बहनों को, मेरी माओं को आज बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं कि आज के दिन आपने छोटे भाई को यहाँ बुला करके मान दिया। मैं तहे जिंदगी आपका शुक्रिया अदा करूंगा। आपने मुझे विधायक भी बनाया। ये मातृ शक्ति है जिसके सहारे कहीं ना कहीं हमारी जिंदगी में सब चीजें खुशियां लेके आती हैं। माँ होती है वो बच्चे के लिए कहती है मेरा बेटा तरक्की पाए। बहन होती है वो कहती है कुछ कमा के लाए, क्योंकि बहन भाई का प्यार होता है ना कि कुछ कमा के लाएगा, खर्च करेगा, खुद भी खाए, मुझे भी खिलाएगा। तो उसी तरीके से आप सब लोगों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। विधायक जी, एक आखिरी सवाल, ऑपरेशन सिंदूर जो है वो अब कहीं ना कहीं अभी उस पर पूर्ण तरह ये तो कोई बयान नहीं आया कि वो खत्म हो गया, लेकिन सीज फायर होने के बाद अब भारत पाकिस्तान के जो चीजें जो चल रही थी वो कहीं काफी हद तक अब जो है वो अपने लेवल पर आई हैं। आप लोगों को क्या मैसेज देंगे?
भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस देश का भला बुरा परिस्थितियों के अनुसार सब चीज़ जानते हैं। पिछले 11-12 सालों के अंदर पूरे विश्व के अंदर हिंदुस्तानियों का डंका आज बजता है। अब जो बलूचिस्तान की प्रधानमंत्री हैं या मंत्री हैं, नादिरा कादरी, कुछ इस तरीके से उनका नाम कल मैं इंटरव्यू सुन रहा था, तो उन्होंने कहा कि सबसे ज़्यादा वीज़ा रिजेक्ट होता है तो पाकिस्तानियों का होता है, सबसे ज़्यादा शक की नज़र से देखा जाता है तो पाकिस्तानियों को देखा जाता है, सबसे ज़्यादा लोगों को एक्सेप्ट किया जाता है तो हिंदुस्तानियों को किया जाता है, विश्वास किया जाता है तो हिंदुस्तानियों पे किया जाता है। क्यों किया जाता है? हम लोग भगवान को नाजिर मान के, हाजिर मान के, कसम उठा करके वचन निभा देते हैं, तो हमारे ऊपर सबका विश्वास है। आप इसी तरीके से सनातन धर्म की रक्षा करते हुए अपने धर्म के प्रति निष्ठावान होकर के राष्ट्रभक्त बन के राष्ट्र के निर्माण में योगदान करते रहें। धन्यवाद। अब आप देखिए, ये थे हमारे साथ विधायक धनेश अदलखा। और अब 75 लाख की लागत से यहाँ पर सीमेंटेड रोड और उसके साथ इंटरलॉकिंग टाइल्स जो है वो बनने जा रही हैं, उनका जो है उद्घाटन करने आए हैं विधायक धनेश अदलखा। और एक कड़ा मैसेज दिया है लोगों को कि जो बिल्डर्स जो हैं, जो 4 मंजिलें जो बना रहे हैं, 3 मंजिलों से ज़्यादा क्योंकि अलाउड नहीं है, तो वो लोगों को मैसेज दिया है कि वो ना खरीदे। और उसके साथ ही भारत पाकिस्तान के सीज फायर को लेकर भी उन्होंने एक बड़ा बयान अपना दिया है। साथ ही उन्होंने पानी माफियाओं को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि जो पानी माफिया हैं, जो पानी बेच रहे हैं, उनके लिए कड़ा उन्होंने एक रुख अपनाया है। उनके लिए उन्होंने कहा है कि अगर वो कभी भी ऐसा हो सकता है कि वो नीमके की जेल में दिखे, उनके रिश्तेदार टिफिन लेकर वहां पर जाते हुए दिखाई दें, इस तरीके के उन्होंने जो बयान हैं वो उनके लिए दिए हैं जो पानी माफिया का काम करते हैं। भारत माता की जय के नारों के साथ यहाँ पर आपको विधायक धनेश अदलखा, पार्षद हरिंदर भड़ाना, वार्ड नंबर 22। और अब क्योंकि शुभ मुहूर्त है, एक अच्छा दिन लोगों के लिए, क्योंकि मूलभूत सुविधाएं अगर उनको मिल जाएं तो वो अपने आप में बहुत दमखम रखती हैं, उसी को लेकर यहाँ पर आज आपको वार्ड नंबर 22 में उद्घाटन होते हुए दिखाई दे जाएगा और समस्याओं का निदान होते हुए यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। ये देखिए, मातृ दिवस है तो मातृ दिवस के ऊपर पहले शुभकामनाएं दी सारी महिलाओं को, और अब उन्हीं के हाथ से शुभारंभ कराते नजर आ रहे हैं। पीछे से चिन्हित करके जो बुजुर्ग महिलाएं हैं, जो माता बहनें हैं, उनको आगे किया जा रहा है और उनको मैसेज दिया जा रहा है कहीं ना कहीं कि वो आए और वो इसका उद्घाटन करें। ये महिलाओं का सहयोग जो है, ये देखिए, मातृ दिवस है, नारियल तोड़ने का भी शुरुआत जो है वो यहाँ की महिलाएं ही करेंगी वार्ड नंबर 22 की। वीर बजरंगी, वीर बजरंगी, वीर बजरंगी, बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत सबको बहुत बहुत। ये नरेश अदलखा, नरेश अदलखा, किशनपाल गुर्जर, किशनपाल गुर्जर, भाई हरिंदर भड़ाना, हरिंदर भड़ाना, बहुत बहुत आज भाई लेडीज